हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डेडिकेटेड फ्यूल एडिटिव एंड इंजेक्टर क्लीनर जैसे रेड फ्लो एंड एक फ्यूल सिस्टम क्लीनर में आखिर फ़र्क क्या होता है। अभी जैसे इन जनरली हम देखते हैं तो ये दोनों को भी हम फ्यूल एडिटिव ही बोलेंगे, बिकॉज जस्ट एज कॉमन सेंस ये लोग दोनों ही फ्यूल में जाते हैं तो फ्यूल एडिटिव ही हुए। लेकिन व्हेन वी डाइव डीप डाउन, इन ये दो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। एक बन जाता है फ्यूल एडिटिव और एक बन जाता है फ्यूल सिस्टम क्लीनर। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब जैसे हम ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर को देखते हैं तो ये होता है पीईए बेस्ड। पीईए एक डिटर्जेंट होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जो आपके फ्यूल सिस्टम में जब जाता है तो जो भी कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं, इंजेक्टर्स स्प्रे ठीक से नहीं कर पाते, वो उसको क्लीन कर देता है। एंड एज द नेम सजेस्ट कि ये जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का काम होता है कि सिस्टम को लुब्रिसिटी से स्ट्रिप कर देना। मतलब डिटर्जेंट क्या करता है, लुब्रिसिटी जो होती है, ऑयल्स जो होते हैं उसको स्ट्रिप आउट कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि बस आप इसको, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एट एवरी ऑयल चेंज और 4000 माइल्स। 4000 माइल्स हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 6000 किलोमीटर्स में एक बार यूज़ करने को बोल रहा है। क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आना चालू होते हैं। इट डज़ मोर बैड देन गुड अगर इसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। अगर इसको रेगुलरली डालते हैं तो क्या होता है, फ्यूल पंप से आवाज़ें आना चालू होती हैं, इंजेक्टर्स में साउंड आना चालू होता है, बिकॉज इट स्ट्रिप्स आउट ऑफ लुब्रिसिटी। क्योंकि सारा का सारा फ्यूल सिस्टम जो है, जो फ्यूल में जो नेचुरल लुब्रिसिटी होती थी पहले, उसके ऊपर चला करता था। तो ये प्रोडक्ट आप तब यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी 30,000 या 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, कुछ पिकअप इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ माइलेज इश्यूज़ आ गए हैं, तो अब अगर आप इसको, ये प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करते हैं तो वो एज़ सजेस्टेड एंड एज़ डिस्क्राइब्ड वैसे ही काम करता है, फ्यूल सिस्टम में जाता है, डिपॉजिट्स को क्लीन कर देता है। तो जो आपकी लॉस्ट परफॉर्मेंस था वो वापस आ जाता है आपको। एंड जो भी परफॉर्मेंस लाइक माइलेज ड्रॉप हुआ था या पिकअप ड्रॉप हुआ था वो वापस आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी इंक्रीमेंटल गेंस आपको देखने को नहीं मिलते। एंड हार्डली 5 to 10% एक्स्ट्रा गेंस देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज योर सिस्टम इज़ क्लियर्ड। ओके। और ये एक चीज़ होती है कि ये जब आप फ्यूल में डालते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है गाड़ी का। वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर के डिटेक्शन में ये प्रोडक्ट नहीं आता, इसीलिए आपको सिग्निफिकेंट गेंस देखने को नहीं मिलते, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ डिटर्जेंट, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, तो बस कार्बन रिमूव करता है। तो ईसीयू के पकड़ में भी नहीं आता ये प्रोडक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, रेड फ्लो विच इज़ अ डेडिकेटेड फ्यूल एडिटिव, ये इंजेक्टर क्लीनर का भी काम करता है, बट जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर पीईए होता है, मतलब पीईए इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट। रेड फ्लो में जो डिटर्जेंट है वो वेरी माइल्ड है, सो दैट आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। और रेड फ्लो जब आप डालते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी मतलब कार के अंदर, तो ये प्रोडक्ट जो फ्यूल की लॉस्ट लुब्रिसिटी है उसको फिर वापस इंक्रीज़ कर देता है। जैसे इथेनॉल फ्यूल काफ़ी ड्राई हो गया है, BS6 डीजल काफ़ी ड्राई हो गया है, तो इसको ये वापस ला देता है। तो गाइस, जब फ्यूल की लुब्रिसिटी वापस आ जाती है, यू विल नोटिस दैट इंजन का स्मूथनेस और पिकअप नोटिसेबली इंप्रूव हो गया है एंड इंजेक्टर की साउंड काफ़ी कम हो गई है। अब रेड फ्लो में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार का ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, द ईसीयू, ये ईसीयू की पकड़ में आता है। ईसीयू बोलता है कि भाई देयर इज समथिंग हैपनिंग विद फ्यूल। अब वो क्या करता है, एयर फ्यूल रेशियो कैलिब्रेट करना चालू कर देता है, इन द सेंस के फॉर एग्जांपल सो मच फ्यूल वाज जनरेटिंग सो मच ऑफ पावर। अभी वो देखता है कि भाई सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल अभी ज़्यादा पावर कैसे डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो फिर पावर, जो फ्यूल जो इंजेक्टर से जो डंप करता है उसको वो कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये कंबशन टेम्परेचर्स होते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कूलेंट लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी इंजन ऑयल की लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, आप उसको एक 500 से 1000 किलोमीटर और एक्सटेंड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज रेड फ्लो की वजह से आपका इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये रेड फ्लो, इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि आपका गाड़ी का जो ईसीयू है वो कंपैटिबल हो और इसको वो अडेप्ट करे और इसको रीमैप कर ले। ठीक है। अभी ऐसे होता है कि जितने भी पुराने गाड़ियाँ थी, जैसे कि BS2 3 4, उसमें ये इशू नहीं था, ये सारे के सारे जो ईसीयू होते थे वो कंपैटिबल आते थे। और अगर आप कोई फ्यूल एडिटिव या फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डालते थे तो वो उसको मैप कर लेता था। अभी ऐसे हो गया कि कुछ BS6 कार्स जो हैं, BS6 ऑफरिंग्स, उसमें जो बजट वेरिएंट्स आते हैं, अब जैसे 15 लाख की अगर कोई गाड़ी होगी, उसका अगर 8 लाख 9 लाख का जो बजट वेरिएंट है, उसके अंदर ये जो होता है ईसीयू, वो सेल्फ लर्निंग वाला ईसीयू नहीं होता। ठीक है, ये सेल्फ लर्निंग वाले ईसीयू होते हैं। और कुछ ऐसे ईसीयू होते हैं जो बजट गाड़ियों में आते हैं, जो सेल्फ लर्निंग नहीं होते, जो इसको अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगर आप रेड फ्लो जैसा एडिटिव यूज़ करते हैं तो आपको कुछ भी परफॉर्मेंस गेन्स नहीं मिलते।
एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपकी गाड़ी का ECU कंपैटिबल हो इसको मैप करने के लिए। ये बहुत ही कम कार्स में ऐसे पाया जाता है कि जिसका ECU कंपैटिबल नहीं होता। बाकी हर जापानीज़, जर्मन एंड यूरोपियन कार्स के लिए, इवन कोरियन कार्स के लिए ये परफेक्टली कंपैटिबल है, काम कर लेता है। थोड़े ऐसे इंडियन मेक्स एंड मॉडल्स हैं जिसमें ये काम नहीं करता जस्ट बिकॉज ECU इज़ नॉट कंपैटिबल। आपके इंजन का प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल एडिटिव का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट द प्रॉब्लम कि आपका जो ECU है वो कंपैटिबल नहीं है हो और जो कुछ हो रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसको रिकैलिब्रेट नहीं कर पा रहा। तो गाइज़ ये वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि ये जो प्रोडक्ट है फ्यूल सिस्टम क्लीनर, वो सिर्फ एक डिटर्जेंट है। ये आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते और ये प्रोडक्ट ECU के डिटेक्शन में नहीं आता, जिसकी वजह से आपको कोई मॉन्यूमेंटल गेन्स नहीं मिलता है। दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, दिस इज़ जस्ट अ क्लीनर, जैसे सारे फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स होते हैं। और इसी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको सारे मार्केट में मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 80 to 90% प्रोडक्ट सब फ्यूल सिस्टम क्लीनर्स ही हैं इंडियन मार्केट में। And when we talk about Red Flow is a dedicated fuel additive and it is only like a one of a kind product, जो एक परफॉर्मेंस एडिटिव है जो ECU के पकड़ में आता है, ECU डिटेक्ट करता है इसको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू विल सी विथ रेड फ्लो इज़ दैट आपका स्मूथनेस इंक्रीज़ हो गया है, आपका माइलेज इंक्रीज़ हो गया है, आपका पिकअप इंक्रीज़ हो गया है, आपका जो साउंड होता है NVH, नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस, वो कम हो गया है और आपके जो ओवरऑल एमिशंस थे वो भी कम हो गए हैं। एंड रेड फ्लो आपको यूजेज में फ्री पड़ता है। वो फ्री कैसे पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जैसे आप देख सकते हैं, और आपको पता है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का माइलेज 8-10 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा आता नहीं है। अब ये जो गाड़ी है हम इसको पर्टिकुलरली सेमी सिटी या हाईवे ड्राइव पे क्रूजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अबाउट 70 to 90 की स्पीड हम मेंटेन करते हैं, तो ये गाड़ी का एवरेज आता है अबाउट 13 to 14 विथ रेड फ्लो। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, हमने आपको इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर बताया था जिसमें इसकी रीडिंग बता रही थी 14.9 किलोमीटर, बट हमको 13 to 14 का एवरेज आता है, 15 तक तो आता नहीं है। तो जैसे आप कंसिडर करेंगे, अगर हम एक कोई टोयोटा फॉर्च्यूनर का एवरेज कंसिडर करते हैं, अगर 10 भी अगर कोई गाड़ी देती है तो ये गाड़ी हमको देती है 13 से 14, विच इज़ रफली अबाउट 30 to 40% इंक्रीज़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट टैंक टू टैंक यूजेज में फ्री पड़ता है। एंड जो छोटी कार्स में प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं, जैसे 4 सिलेंडर डीजल्स हो गए, सेडान्स, हैचबैक एंड 4 सिलेंडर पेट्रोल कार्स हो गए, सेडान्स एंड हैचबैक, उसमें भी इतना आपको गेंस मिलेंगे माइलेज में कि ये प्रोडक्ट आपको फ्री तो पड़ेगा ही, उसके साथ में आपको पर टैंक के 300 से 400 रुपये उल्टा बचा कर देगा। तो रेड फ्लो इज़ अ डेडिकेटेड फ्यूल एडिटिव, इट इज़ अ परफॉर्मेंस एडिटिव जो ECU आपका कंपैटिबल होना चाहिए ये प्रोडक्ट को काम करने के लिए, जो इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 90 to 95% कार्स, बाइक्स और स्कूटर्स में ये 100% काम करेगा। थोड़े बहुत BS6 कार्स होते हैं जो आजकल सिर्फ E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल आते हैं, या फिर BS6 डीजल के लिए, जो बजट वेरिएंट्स होते हैं जिसके ECU कंपैटिबल नहीं होते, जिसमें ये प्रोडक्ट काम नहीं करता। बाकी ये प्रोडक्ट जो है हर सिस्टम में काम करता है, ECU के पकड़ में नहीं आता, तो आप इसको इन जनरल बस एक 10,000 किलोमीटर में एक बार इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेड फ्लो को आप, अगर आपका ECU इसको पकड़ ले और इसको मैप कर ले, तो आप ये प्रोडक्ट रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। एवरी टैंक फिल में भी आप इसको डाल सकते हैं। आपका इंजन लुब्रिकेटेड रहेगा सारा सिस्टम, और आपका इंजन की लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी और आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि जभी भी आप इन दोनों में से कोई भी एडिटिव यूज़ करें, तो मेक श्योर कि आपका जो डीजल फ़िल्टर है या फ्यूल फ़िल्टर है वो पिछले 20 से 25,000 किलोमीटर में आपकी नज़रों के सामने चेंज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ ये दोनों भी एडिटिव क्या काम करते हैं, अगर इसमें ये क्लॉग्ड हो, कचरा फँसा हो, तो ये सारा कचरा फिर पुल आउट होके सीधा जाके इंजेक्टर में बैठता है, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर योर इंजेक्टर। तो आप जभी भी ये प्रोडक्ट यूज़ करें, दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट अपना काम अपनी जगह पर करते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी कार जनरली मेंटेन्ड हो, ये जनरली सर्विस्ड करी हुई हो, उसके ऑयल्स मतलब चेंज हुए हों, और एयर फ़िल्टर अच्छी कंडीशन में हो, इंजन ऑयल अच्छी कंडीशन में हो, जो मैफ सेंसर होता है वो क्लीन करा हो, ताकि एयर के जो कैलिब्रेशन से जो रीडिंग्स है वो अच्छे तरीके से हैं। और ये जो आपका डीजल फ़िल्टर है, फ्यूल फ़िल्टर है, वो पिछले 20 से 25,000 किलोमीटर में एक बार चेंज हो जाना चाहिए। देन आप अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रेड फ्लो से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स एंड वी विल होपफुली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।